अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, नतीजे कामों में बिज़ी होंगे। ऐसे भाई लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, किराए के मकानों में रह रहे हैं, मरीम नवाज़ की तरफ से आपको 3 मरले का प्लॉट इश्यू किया जाएगा। अगर आप पंजाब के मुस्तकिल रहायशी हैं, तो आप अपने 3 मरला प्लॉट के लिए अगर आपका अपना घर नहीं है, तो इस स्कीम के अंदर आपने ज़रूर अप्लाई करना है। पहले मरहले के अंदर तकरीबन 2000 प्लॉट इश्यू किए जाएँगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी वेबसाइट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ पर आपने आ जाना है। उसके बाद आने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने उस फ़र्द का आईडी कार्ड लगाना है जिसके नाम आप दरख्वास्त भेजना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सीएनएसी नंबर ऐड कर लेता हूँ और इनकी जो डिटेल है वो ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको एक ईमेल चाहिए है। ईमेल आप अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। इस ईमेल को आप एंटर करना है और जो मोबाइल नंबर है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके नाम पे कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने पहले एक मोबाइल नंबर जो-सा है वो अपने नाम पे रजिस्टर करवाना है, फिर आपने दरख्वास्त सेंड करनी है। आपको वेरीफ़ाई करने का मोबाइल नंबर का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर इसको वेरीफ़ाई करवा लेना है। अगर आप पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपने ऐसा रखना है कि एक जो हिंसा है वो कैपिटल और एक हिंसा है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 टू 3 इनमें से रखना है और एक जो हिंसा है वो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, डैश, एट द रेट, हैश कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके जो ये करैक्टर्स हैं वो 8 से कम होंगे तो तभी आपका जो पासवर्ड है वो एरर शो करेगा। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जो प्रोटेक्शन है अकाउंट की वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। जो ईमेल है वहाँ पर आपने एक बार वेरिफ़िकेशन ईमेल जो उनसे है वो चेक कर लेनी है। जैसे यहाँ पर मैंने अब यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है और यहाँ पर अब मैं वेरिफ़िकेशन जो ईमेल है उसको वेरीफ़ाई करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ईमेल है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके अपनी जो ईमेल है उसको वेरीफ़ाई करवा लूँगा। वेरीफ़ाई करवाने के बाद आपने अपना जो अकाउंट क्रिएट किया है उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने फ़ॉर्म फिल करना है और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपसे नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है, कोई भी किसी किस्म का मसला आ रहा है तो आप हमसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा और ईमेल कर दूँगा। उस ईमेल से आपने हमारे साथ राब्ता करना है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी तरफ से लॉगिन हो जाएगी। इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैनल है हमारा उसको आपने ज़रूर देख लेना है, फ़ॉलो कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपकी जो शराइत हैं, आप पंजाब के रहने वाले हैं, आप इसी ज़िला में मुकीम हैं जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है। इस तीसरे नंबर पर आपकी मलकियत में कोई भी प्लाट या मकान नहीं होना चाहिए। आपको किसी मालियाती इदारे से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। यानी कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बीएसईआर, पीएसपीए किसी भी मालियाती अदारे जैसे ज़कात के इदारे होते हैं, मालियाती इदारे होते हैं, वहाँ से अगर आपको नाअहल कर दिया गया है, यानी कि आपको पहले वहाँ से जो इमदाद है वो फ़राहम की जाती थी, मगर जब गवर्नमेंट ने चेकिंग की तो आप नाअहल वहाँ से हो गए, तो फिर भी आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और दूसरा ये कि आपका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एफआईआर कोई नहीं होनी चाहिए, किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होना चाहिए। ये जब चीज़ें आप सबमिट करवा लेंगे, उसके बाद आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी, जैसा कि आपके हस्बैंड का नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस वगैरह आपसे ये माँगी जाएगी, ये तो आपने फ़राहम कर देनी है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस वेबसाइट का जो लिंक है, वो देख सकते हैं। अगर आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो यहाँ पर आप डेथ लिखेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने जल्दी से फिल कर लेनी है। ये हर पर्सन की अलग-अलग होती है। तो हम मेन पेज पे जाते हैं, जहाँ पर आपने इस चीज़ को फिल करना है। जो एड्रेस पूछा जाएगा, वो आपने अपना करंट एड्रेस लगाना है और परमानेंट एड्रेस वो लगाना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। दूसरे पेज पे आपसे आपकी इनकम डिटेल पूछी जा रही है। इनकम डिटेल के अंदर आपने बताना है कि आपका पेशा क्या है। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, तो आप अदर्स लिख सकते हैं अगर आप इमाम मस्जिद हैं। अगर आप कोई कटिंग की दुकान है आपकी, कुछ भी अगर कोई ऐसा काम है जिसमें मेंशन नहीं है तो आप अदर्स कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड अगर आप करेंगे तो आपसे ही नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन-सा काम करते हैं। आपका जो जिस कंपनी में आप मुलाज़िम हैं वो किस तरह की कंपनी है।
कोई भी किस्म का आपने अपना पेशा है वो लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा अदारे हैं, पुलिस है जैसे कि, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा अदारे हैं। अगर आप उसमें किसी में काम करते हैं तो इसका स्कीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। स्कीम से सिर्फ़ आप से जो डाटा है वो माँगा जा रहा है, उसके तहत आपकी मैचिंग होगी और आपको यहाँ पे कोटा वाइज़ मुंतखब कर लिया जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप कोई भी किसी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपकी आपकी डिटेल पूछी जाएगी। इनके आपके घराने की जो डिटेल है, वो कितनी है, और आपके घराने में से कोई मेंबर घर वगैरह है, उसको तो किसी आपके घराने में से किसी के नाम पे कोई घर वगैरह तो नहीं है। दूसरा ये कि आपके जो घराना है उसके अंदर कितने अफ़राद शामिल हैं, और उन अफ़राद में से कितने आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे मैं ये तमाम चीज़ें मेंशन कर लेता हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ़ है, उनका डाटा भी आपसे माँगा जाएगा। तो यहाँ पर आप उनको, अगर आपकी वाइफ़ हाउस वाइफ़ हैं तो आप इनको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड करके जो अपनी फैमिली इनकम है, वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर आप किराए के घर पे रहते हो तो यहाँ पे आपने किराए का घर शो करना है। आप किसी भी हुकूमती स्कीम से, जैसा कि अपनी छत अपना घर या किसी भी हाउसिंग स्कीम के तहत आपने कोई इमदाद वसूल किया, तो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप अपनी छत अपना घर के तहत कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं, तो भी आप उस प्लाट के लिए ले सकते हैं, जो कि आपको आसान एक साथ में फ़राहम कर दिया जाएगा। जिन भाइयों ने प्लाट के लिए अप्लाई करना है, वो अपनी छत अपना घर के लिए साथ ज़रूर सेलेक्ट करें। और डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे जाएँगे, आपकी तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 एमबी के दौरान जो भी तस्वीर है वो लेनी है। अब काफ़ी ज़्यादा आप इमेजेस लेंगे, उनकी जो रेशियो है वो ज़्यादा बड़ी होगी, तो उसको कैसे आपने कंप्रेस करना है, वो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने के बाद ही आपने ये जो इमेजेस हैं इस्तेमाल करनी है। ये तकरीबन 1 एमबी से लेस होनी चाहिए, तमाम इमेजेस, तमाम आईडी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप तस्वीर लेंगे वो तकरीबन 1 एमबी से कम होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैं देख सकते हैं कि मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा आप अपना डोमिसाइल भी शेयर कर सकते हैं, अपना किरायानामा भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें अपलोड की हैं, डोमिसाइल शेयर किया है और किरायानामा शेयर किया है। तो यहाँ पर आखिर में मेरे से डिक्लेरेशन ली जाएगी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने फराहम की है वो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मुकम्मल तौर पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सेंड कर दिया है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपकी भी इसी तरह से दरख्वास्त जाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। देर बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप अपने 3 मरला प्लाट के लिए अप्लाई अभी से करना शुरू कर दें। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और निगहबान।